मगरमच्छ के आंसुओं वाले बीजेपी के मंत्री। आखिर बीजेपी के इस मंत्री में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि बीजेपी किसी भी हाल में अपने इस मंत्री का साथ नहीं छोड़ने को तैयार है, तब भी जब सुप्रीम कोर्ट भिगा भिगा कर बीजेपी के इस मंत्री को धो रहा है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सूफिया कुरैशी पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश से विधायक विजय शाह की याचिका पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के इस कद्दावर विधायक, मंत्री, नेता को ऐसा धोया कि पूरी की पूरी बीजेपी अपना चेहरा छुपा रही होगी। दोस्तों, ये वही विजय शाह हैं जिन्होंने बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी पर बहुत ही अपमानजनक और घटिया दोयम दर्जे की टिप्पणी की थी। दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाले विजय शाह जब फंसे तो माफी मांगने लगे। उनकी माफी से काम नहीं चला तो दोबारा माफी मांगी, लेकिन तब तक मामला हाईकोर्ट तक जा चुका था। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, न केवल संज्ञान लिया बल्कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब विजय शाह अपनी एफआईआर रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने विजय शाह को ऐसा धोया है कि पूछिए मत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत ने बीजेपी के नेता जो कि अपनी एफआईआर रद्द करवाने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांगते हुए कि हमने माफी मांग ली, हमको मिलॉर्ड माफ कर दीजिए, उनके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यहाँ एक मामला है, हम वीडियो क्लिप देख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपने कैसी माफी मांगी है। माफी शब्द का एक मतलब होता है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा विजय शाह से। आगे इन्होंने कहा, कभी कभी लोग सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए माफी मांगते हैं, लोग दिखावटी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आपकी माफी कैसी है? तो विजय शाह दरअसल जिस तरह से माफी मांग रहे थे उसको लेकर और विवाद हुआ था। माफी मांग रहे थे, फिर दांत दिखा रहे थे, जिसके बाद और शीशा लेदर हो गई उनकी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो देखी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी का कोई मतलब होता है, माफी, आपकी जो माफी है मगरमच्छ के आंसू जैसे हैं, विवाद से बचने के लिए आप माफी मांग रहे हैं, आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, उसका एक मतलब होता है माफी का। दोस्तों, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से कहा कि आपने बिना सोचे समझे इस तरह की बात बोल कैसे दी। दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पहले तो आप इस तरह की बात बोलते हैं और उसके बाद माफी भी ईमानदारी से नहीं मांगते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना बहुत इम्पोर्टेंट है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमें बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह के वकील को देखते हुए ये भी बोला कि पूरा देश शर्मिंदा है, हम एक ऐसे देश हैं जो कानून के शासन में दृढ़ता से विश्वास करता है, न्यायाधीश कभी किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते, न्यायालय के आदेश से किसी को नुकसान नहीं होता, ये एक स्थापित सिद्धांत है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके मौकिल के बयान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा है। वाकई में दोस्तों, जो देश कर्नल सूफिया कुरैशी को सेलिब्रेट कर रहा था, ये बता रहा था कि देखिए हमारे देश का एक सुखद चेहरा है भी। दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी का ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना दुनिया को हैरान कर सकता है, लेकिन हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो, उनके दिल में देश वैसे ही धड़कता है जैसे आपके और मेरे दिल में धड़कता है। इस आतंकी हमले के बाद उनका दिल भी वैसा ही दुखा जैसा आपके मेरे लिए दुखा। और दोस्तों, हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे एयर फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, वहां न तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, न जेंडर के आधार पर और न ही नाम के आधार पर। लेकिन जिस तरह से कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए आपत्तिजनक बयान बीजेपी के नेता ने दिए, वो इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि इतनी छीछालेदर होने के बाद भी, इतनी बुरी तरह से डांट खाने के बाद भी अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप सोचिए, उसके बावजूद भी बीजेपी ऐसे नेता से कन्नी नहीं काट रही। इतना हो गया दोस्तों, अभी तक बीजेपी ने ऐसे नेता को कैबिनेट से बाहर नहीं किया है, मंत्री पद से बाहर नहीं किया है। दोस्तों, इसकी भी एक बहुत सारी वजह है। ऑफकोर्स सबसे पहले बीजेपी, आप जानते हैं दोस्तों, ये जो सरकार है पिछले 10.5 सालों से, चाहे वो किसी राज्य में चल रही हो बीजेपी की या केंद्र में चल रही हो मोदी की, उसकी एक छवि बनाई गई है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं होता मोदी की सरकार में। तो इस्तीफा देने का मतलब एक ऐसा मैसेज चला जाएगा कि हम झुक गए। इस वजह से बीजेपी में कितने भी आरोप लग जाएं मंत्रियों पर, नेताओं पर, लेकिन इस्तीफे नहीं होते अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत बड़ा हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा जो विजय शाह हैं वो लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए एक आरक्षित सीट है। 2018 से ये हरसूद सीट से विधायक बन रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ा आदिवासी चेहरा है। बीजेपी अपने इस आदिवासी चेहरे खोना नहीं चाहती, इसीलिए शायद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
दोस्तों मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं कुल, और इसमें 47 सीटें हैं जो एसटी आरक्षित हैं और 90 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो बाकी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। और इसीलिए जो आदिवासी समाज है वो बहुत सी ऐसी सीटों में प्रभावित करता है वोट को, जिससे हार और जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। इसलिए बीजेपी को डर है कि किसी भी हाल में अगर विजय शाह को हाथ लगा दिया, विजय शाह पर कार्रवाई हो गई, तो एक बड़ा आदिवासी समाज उससे छिटक सकता है। अब आप बताइए दोस्तों, ये वो पार्टी है जो दूसरों को देशभक्ति सिखाती है, ये वो पार्टी है जो सेना के नाम पर वोट मांगती है, ये वो पार्टी है जो तिरंगा यात्रा के जरिए सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में सेलिब्रेट कर रही है। मतलब एक तरफ तो आप सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सड़क पर उतरे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि सेना ने कितना पराक्रम का काम किया, और दूसरी ओर आपके अपने नेता जो इतनी दोयम दर्जे की इतनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उन पर पार्टी एक्शन तक नहीं ले रही। मतलब हिपोक्रेसी भी की कोई सीमा होती है दोस्तों, ये तो अंतहीन हिपोक्रेसी है। दोस्तों बीजेपी दूसरों को देशभक्ति सिखाती है, राष्ट्रभक्ति सिखाती है। बड़ा सवाल ये कि इस मामले में कितने लोगों ने बीजेपी पर सवाल उठाए, कितनी जगह प्राइम टाइम डिबेट हुई इसमें, कितनी जगह इस पर ये पूछा गया कि आपने कर्नल सोफिया कुरैशी पर उंगली नहीं उठाई, आपने आर्म्ड फोर्सेस पर उंगली उठाई है, आपने देश की सेना का अपमान किया है। और ऐसा आदमी जो देश की सेना का अपमान करता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये, उन पर अब तक बीजेपी ने हाथ रखा हुआ है। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे में, बोलने में और करने में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।